अगर आपकी पार्टनर ने भी आपको छोड़ दिया है तो आपको ऐसे कौन से काम करने चाहिए जिसके बाद वो पार्टनर आपकी लाइफ में आने के लिए बहुत ही ज्यादा उतावला हो। आप ऐसा क्या कर सकते हो जिस पार्टनर ने आपको ठुकरा दिया अब वो आपकी लाइफ में आने के लिए आपसे प्यार की भीख मांगे। उसके लिए फ्रेंड आपको कुछ काम करने पड़ेंगे जो कि काम मैं आपको समझाने वाला हूँ। भाई मेरे इस काम को आप प्रॉपरली सही तरीके से करिएगा, पॉइंट बाय पॉइंट फॉलो करिएगा। मैं गारंटी लेता हूं कि आपके लाइफ में आपकी जो पार्टनर जो आपको छोड़कर चली गई है या फिर चला गया है वो आपकी लाइफ में जरूर आना चाहेगा। सारी बातें बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करूंगा, मगर मेरे भाई एक बात समझिए, सिर्फ और सिर्फ इस वीडियो को देखने से ही आपका काम नहीं बनेगा। इस वीडियो के टिप्स को अपने ऊपर अप्लाई भी करनी है, तभी आपको कुछ देखने को रिजल्ट मिलेगा, तभी आप मेरी कुछ बात को समझ पाओगे। ठीक है, तो वीडियो बढ़ेंगे आगे, मगर उससे पहले भाइयों प्लीज प्लीज इस वीडियो पे एक लाइक कर दीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर प्रेस जरूर करिएगा, क्योंकि हमारी मेहनत का फल सिर्फ यही दो काम होता है। तो प्लीज भाइयों इस पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले पॉइंट की हम बात करें, सबसे पहले पॉइंट की बात करें, अगर आप ये चाहते हो कि जिस पार्टनर ने आपको छोड़ दिया हो, जिस पार्टनर ने आपसे दूरी बनाने की हर पैतरे आजमा करके, आपसे दूर जाने की हर एक बहाना को आजमा करके आपसे दूर चले जाने लग गया हो, तो उस सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए। क्योंकि ये सिचुएशन अक्सर लड़की या फिर लड़का दोनों के टाइप पे आती है और वो इस सिचुएशन में बहुत ही ज्यादा घबरा जाते हैं, डर जाते हैं और उसके बाद उनके पीछे भागने लग जाते हैं, उनके पीछे परेशान होने लग जाते हैं। लाइक जैसे कि आपके पार्टनर ने कहा कि सुनो यार, मुझे तुमसे बात नहीं करनी, प्लीज तुम मुझे कॉल मत किया करो, मैं तुम्हारे कितने नंबर ब्लॉक करूं, मगर आप फिर भी आप उसे नए नए नंबर से कॉल करते ही रहते हो। उसने आपका एक नंबर ब्लॉक किया तो आपने किसी दूसरे नंबर से ट्राई करना चाहा, अगर दूसरे नंबर ने ब्लॉक किया तो आपने अपने फ्रेंड से हेल्प लेना चाहा। ये फ्रेंड बताता है कि आप उस पर एकदम सही तरीके से डिपेंड हो चुके थे, जिसके बाद आपकी पार्टनर आपका फायदा जरूर उठाना चाहेगा। अब वो चाहे एक लड़का हो चाहे वो एक लड़की हो, आपकी पार्टनर को ये चीज बताना है पहले तो, अगर आप चाहते हो कि वो आपकी लाइफ में वापस आए तो उसके पीछे भागना बंद करना पड़ेगा। क्योंकि जब आप अपनी पार्टनर के पीछे भागते हो ना तो उसको बहुत ज्यादा मजा आ रहा होता है, इसलिए वो आपको अपने पीछे और ज्यादा भगाता है। तो अगर आप ये चाहते हो कि उस रिलेशनशिप को वापस पहले जैसा सही किया जाए, वो लड़की या फिर वो लड़का या फिर आपका पार्टनर आपकी लाइफ में वापस आए, तो उसके पीछे भागना बंद करो। जब आप उसके पीछे भागना बंद करोगे ना तो एक स्पेस मेंटेन होगा, जो उसको स्पेस चाहिए था ना आपसे दूर जाने का, वो ऐसा महसूस करेगी या फिर महसूस करेगा। अभी सिर्फ आप ही महसूस कर रहे हो क्योंकि वो आपसे दूर भागना चाहते हैं और आप उसके पीछे भाग रहे हो। आपने जब ये काम करना बंद कर दिया ना तो उसके पीछे तो कोई भागने वाला है ही नहीं। अब आपके पार्टनर के पास काफी ज्यादा समय होता है सोचने का, विचार करने का या फिर आपके बारे में थिंक्स करने का। जब आपके बारे में वो सोचता है आपका पार्टनर या फिर सोचती है तो कई तरह के ख्याल आते हैं, जैसे कि यार अब मेरे पार्टनर ने मुझे कॉल करना बंद कर दिया, अब मेरे पार्टनर ने मुझे याद करना बंद कर दिया, अब मेरी पार्टनर मुझे इरिटेट नहीं कर रही है, बात क्या है, क्या हो गया, क्या उसने अपनी लाइफ में मूव ऑन कर लिया। चलो अच्छा, अगर उसने मूव ऑन कर लिया तो मैं भी अपनी लाइफ में मूव ऑन कर लूंगा। ऐसे उनकी थिंक्स होती है, मगर उनके दिल में एक बेचैनी होती है कि देखना तो पड़ेगा ना कि आखिर हुआ क्या है, कैसे बदलाव आ गया उसके अंदर, क्या ऐसा रीजन है। इस चीज के चलते आपकी पार्टनर के माइंड में बहुत सारे केमिकल लोचा पैदा होगा, जिसके बाद आपकी पार्टनर शायद हो सकता है ऐसा कि आपको कॉल करना चाहे, मैसेज करना चाहे या फिर पूछना चाहे कि क्या बात है, बहुत खुश लग रहे हो, क्या बात है, बहुत अच्छे स्टेटस लग रहे हैं, कोई लाइफ में नया आ गया क्या। आपको वहां पर भी कुछ भी नहीं कहना है, सिर्फ एक मुस्कुराहट देनी है कि तुम्हें बात नहीं करनी थी, तुम्हें मेरे साथ नहीं रहना था, तुमने कहा था मुझे कॉल मत करो, मैसेज मत करो, इसलिए मैंने तुम्हें कॉल मैसेज करना बंद कर दिया। ये पार्टनर को बात बहुत ज्यादा बुरी लगेगी। तो सबसे पहला काम, आप अपने पार्टनर के पीछे भागना बंद करो, उसे कॉल करके मैसेज करके इरिटेट करना बंद करो, उसके बारे में पता लगाना, उसको बार बार ऑनलाइन देखना, ऑफलाइन देखना, किससे बात हो रही है, किससे बात नहीं हो रही है, ये सब काम पहले तो आप बंद करिए। ये पहला प्रोसेसर था, इसको अच्छी तरीके से अपने ऊपर अप्लाई करिएगा। बात करूंगा पॉइंट नंबर 2 की। अभी दूसरा पॉइंट है फ्रेंड, यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा अपने पार्टनर के ईगो को ठेस कैसे पहुंचाया जाता है, अपनी पार्टनर की ईगो पे बात कैसे लाई जाती है, जिसके बाद आपकी पार्टनर आपके लिए सिर्फ और सिर्फ बेचैन हो पड़ेगी, पागल हो पड़ेगी या फिर पागल हो जाएगा। जानते हो कैसे? अब जब आपका पार्टनर आपको छोड़ रहा है ना, अब जब आपका पार्टनर आपसे ब्रेकअप करना चाहता है, आपसे दूर जाना चाहता है, तो इस सिचुएशन में मैक्सिमम बॉयज एंड मैक्सिमम गर्ल्स क्या करते हैं, परेशान होते हैं, रोना धोना स्टार्ट करते हैं, खाना पीना सही से नहीं खाते, कहीं घूमने नहीं जाते, एकदम
सैड स्टेटस लगाते हैं, दिल टूट गया हुआ ऐसा सब लोगों को समझाते हैं, कहीं भी खुश तरीके से नहीं रहते, जहाँ हंसी मजाक की बात होती है वहां से वो उठकर चले जाते हैं। यही चीज होता है ना। आपको ये चीज नहीं करनी है, आपको इसके अपोजिट करनी है, मतलब कि उल्टा करना है। क्या करना है आपको फ्रेंड? बिल्कुल भी अपने दिमाग पर ये टेंशन लेकर नहीं आनी कि उसने अगर मेरी लाइफ को छोड़ दिया तो मैं अपनी लाइफ को मैं कैसे जीऊंगी। भाई उससे पहले भी तो आप लाइफ जी रहे थे ना, उससे पहले भी तो आप लाइफ इंजॉय कर रहे थे ना। आपको यही चीज उसे दर्शाना है, आपको यही चीज उसे दिखाना है कि तुम मेरी लाइफ से चले गए तो बहुत अच्छी बात है। ऐसा नहीं है कि मैं ही सिर्फ तुम्हारे लिए टेंशन थी, तुम भी मेरे लिए टेंशन थे। अगर मैं तुम्हें खुशियां देती थी तुम भी मुझे खुशियां देते थे, और जब मैं तुम्हें उदास करती थी तो उसका मतलब तुम भी मुझे उदास करते थे। मगर अब जो तुम मेरी लाइफ में नहीं हो तो मैं शॉपिंग करने जाता हूँ या फिर जाती हूँ, मैं अच्छी तरीके से एंजॉय कर रहा हूँ, पार्क जाता हूँ, घूमता हूँ, फिरता हूँ, अच्छे स्टेटस लगाता हूँ, गाने के सॉन्ग लगाता हूँ, एकदम लाइफ में खुश हूँ। अब ये चीज आपके पार्टनर को एकदम सही तरीके से निचोड़ देगी। अब अगर आपका ये सवाल है कि सर उसने तो मेरे को सभी प्लेटफॉर्म से ब्लॉक कर रखा है, सर उसने तो कहीं भी मुझे बात करने को जरिया छोड़ा ही नहीं है, तो इसका फ्रेंड रीजन आप खुद हो। आपने जो पहला प्रोसेसर फॉलो किया था ना, उसको फोर्स करना, उसे इरिटेट करना, जबरदस्ती बात करना, उसे बोलना कि यार एक बार बात कर लो, प्यार के भीख मांगना, इसके चलते आप ब्लॉक हो। मगर एक बात सुनो, हर जगह से ब्लॉक हो इस बात की कोई गारंटी है आपके पास? नहीं होगी। क्या पता आप फेसबुक से अनब्लॉक हो, इंस्टाग्राम से अनब्लॉक हो, व्हाट्सएप से, कहीं ना कहीं से एक जगह तो उसने छोड़ रखी होगी जहां से वो आपको वॉच करता होगा, जहां से आपको वो ध्यान रखता होगा। आपको फ्रेंड वहां पर स्टेटस लगानी है। अब अगर आपको कहीं से ब्लॉक किया गया तो आप उसे टैग कर सकते हैं अपनी किसी फ्रेंड को जिसको उसने अनब्लॉक कर रखा हो। जब वो स्टेटस देखेगा आपके खुश रहने का, आप तो बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहे हो, तब आपके पार्टनर के ईगो को ठेस पहुंचेगी कि यहाँ मैंने इसको छोड़कर सोचा ये बहुत ही ज्यादा रोएगी, धोएगी, परेशान रहेगी, मगर ये तो एंजॉय कर रही है, ये लड़का तो मजे ले रहा है लाइफ के। यार ये तो गलत बात है, ये तो कुछ ज्यादा ही गलत हो गया। अभी यहाँ पर मैं इसके लिए परेशान हूँ या फिर परेशान हूँ, मैं तो अभी तक सही तरीके से मूव ऑन नहीं कर पाई, और ये लड़का ये तो घूम रहा है, फिर रहा है। ये उसके ईगो को ठेस पहुंचाएगा, जिसके बाद आपकी पार्टनर के अंदर एक आग सी पैदा होगी जो आपसे बात करना चाहेगी, आपसे मिलना चाहेगी कि बहुत इंजॉय लिया जा रहा है लाइफ के, बहुत खुश हो रहा है अपनी लाइफ में। ये चीज होगा, आपकी पार्टनर आपके लाइफ में आना चाहेगी, इंटरफेयर करना चाहेगी, आपसे बात करना चाहेगी, आपको टोकना चाहेगी कि क्या बात है, क्यों इतने खुश हो, क्या रीजन है। देखिए एक बात समझिए, जब किसी से अटैचमेंट बढ़ता है ना फ्रेंड, तो दोनों का इमोशन जुड़ सा जाता है। तो जब ये खुश रहता है ना तो इसको भी खुशियां होती है, और जब ये दुख होता है तो इसको भी दुखियां होती है। मगर जब इन दोनों के बीच में दुश्मनी हो जाती है, किसी बात को लेकर मिसअंडरस्टैंडिंग, दूरियां, तो दोनों को एक दूसरे से जेलस फील होता है कि मैं खुश हूं तो इसको भी खुश नहीं रहने दूंगा, अगर मैं दुखी हूं तो इसको और ज्यादा दुखी करूंगा मैं। ये चीज होती है दिमाग के अंदर सोच। आपके अंदर भी होगी ना कि अगर मैं खुश नहीं हूं, अगर मैं रो रहा हूं तो उसको भी मुझे रुलाना है, ये चीज है ना आपके अंदर भी। तो यही सिचुएशन उसके अंदर पैदा होगी, जिसके बाद उसके ईगो को ठेस पहुंचेगा, उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आएगा, जिसके बाद वो आपके लाइफ में इन्वॉल्व होना चाहेगी। इस पॉइंट को समझने के बाद तीसरा पॉइंट जरूर सुनिएगा, इसके बाद आपकी लाइफ में मैजिक होगा जिससे वो आपकी लाइफ में आना चाहेगी। थर्ड पॉइंट, आपने कभी अपने माइंड के अंदर नेगेटिविटी नहीं लेके आनी है। जब आपके माइंड में उसके बारे में बुरी ख्याल आते हैं ना, बुरी बातें आते हैं ना, तो ये बात कहीं ना कहीं उसे पता चलती है, उसे ये बात दिख जाती है। वो कैसे दिखती है, यहाँ पर मैं आपको एक लॉजिकली एक बात समझाता हूँ। अगर आप उसके बारे में कुछ ना कुछ बुरा सोच रहे हो, कुछ ना कुछ बुरा थिंक्स कर रहे हो, तो ये चीज क्या होती है, आपके अंदर दिखने लग जाती है। आप उसके लिए नफरत रख रहे हो अपने मन में, और नफरत रखने के बाद जब वो आपको दिखती है या फिर दिखता है, तो वो नफरत कहीं ना कहीं वो उबाल मारती है, जिसके बाद आपकी पार्टनर आप में ऑब्जॉर्व कर लेती है, देख लेती है कि हाँ इसके अंदर अभी भी नफरत है, हाँ ये अभी भी मुझसे गुस्सा है, हाँ ये अभी भी मेरे बारे में कुछ बुरा भला सोचता है। तो इससे क्या होता है, आपकी पार्टनर और ज्यादा दूर भागती है आपसे। क्यों भागती है? क्योंकि अब आप एक बुरे इंसान बन चुके हो। हमेशा फ्रेंड देखा जाता है रिलेशनशिप में, जब एक पार्टनर किसी को छोड़ना चाहता है ना, उसे बोलता है कि तुम मेरी लाइफ से चले जाओ, इरिटेशन होने लग जाती है, बोरियत आ जाती है, मन भर जाता है, तो उसके बाद उसके पार्टनर के अंदर बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है कि मतलब पहले तो मेरा तुमसे प्यार नहीं था, तो तुमने मुझसे जबरदस्ती प्यार करवाया, अब जब प्यार हो गया है तो छोड़ने की बात कर रहे हो। यार ये तो गलत बात है, ऐसा तो कहीं नहीं होता है। आप यहीं पर ही गिड़गिड़ाते हो उसके लिए, यहीं पर ही बुरा भला ख्याल सोचते हो कि उसके साथ तो कभी अच्छा नहीं होगा, वो तो कुत्ते की मौत मरेगा या फिर कुत्ते की मौत मरेगी, ऐसा होगा वैसा होगा, उल्टे सीधे बातें सोचना, 10 लोगों के बीच में उसकी बुराइयां करना, अपने दोस्तों को बताना कि भाई चल उसी में कमी थी, चल भाई उसी में ये प्रॉब्लम था, ऐसा था वैसा था। ये नेगेटिव थॉट आपके माइंड को और ज्यादा खराब करते हैं, जिसके बाद आप और ज्यादा डिमोटिवेट होते हो।
उदास होते हो, और ज़्यादा डरते हो, घबराते हो। इस तरीके से अपनी लाइफ को आप एन्जॉय करना छोड़ देते हो, आगे नहीं बढ़ते हो। मुझे पता है आप लोग बोलोगे सर ये सिचुएशन ही ऐसी होती है, मगर भाई किसी के चले जाने से लाइफ नहीं रुकती है, लाइफ तो अपने अकॉर्डिंग चलती ही रहती है। आपको रोज़ कमाना ही पड़ेगा, रोज़ स्टडी करनी ही पड़ेगी। सिर्फ प्यार, 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 प्यार इसके सहारे ज़िंदगी नहीं जी जाती है। इसके बजाय आपको एक चीज़ ध्यान देनी चाहिए कि अपने करियर को लेकर सीरियस हो जाओ, ठीक है? करियर को लेकर सीरियस हो जाओ। अगर आप करियर को लेकर सीरियस हो तो ऐसी लड़की या फिर ऐसे लड़के 3600 आपके पास आकर भटकेंगे। मगर ये हमारा पॉइंट नहीं है। पॉइंट हमारा ये है कि उसके लिए कभी नेगेटिव थॉट लेकर मत आओ। जब आप नेगेटिव नहीं सोचते, उसके बारे में अच्छी बातें रखते हो कि चल कोई बात नहीं, शायद हो सकता है मेरे अंदर ही कोई कमी होगी, चल कोई बात नहीं, हो सकता है शायद मेरे प्यार में कुछ कमी रह गई होगी। तो इस तरीके से अपने आप को बुरा समझते हैं और उसके बाद जब भी वो आपको दिखती है ना, तो आप उसको देखकर फिर भी स्माइल करते हो, फिर भी आप हंस रहे होते हो, जो कि ये कि आपकी पार्टनर को ये बात अजीब लगती है कि यार मैंने तो उसके साथ इतना बुरा किया, यार मैंने तो उसको छोड़ दिया, यार मैं तो इससे बात तक नहीं करती, तो ये लड़का हंस कैसे रहा है, ये लड़की हंस कैसे रही है मेरे दिल के लिए। इसके दिल में कोई मैल नहीं है, मेरे बारे में कुछ बुरा भला नहीं सोचती है। यार कहीं इसको मैंने बहुत ज़्यादा हर्ट तो नहीं कर दिया, या फिर मैंने कहीं ऐसा तो नहीं डायमंड को मट्टी समझ ली, कांच समझ ली, और जो कांच होना चाहिए था उसे डायमंड समझ लिया, कहीं मैंने ये गलती तो नहीं की। ये सब सवाल आपकी पार्टनर के माइंड में इस तरीके से दुखेंगे ना कि ना चाहते वो आपसे बात करना चाहेगी, आपके लाइफ में आना चाहिए। जल्द ही उसका मैसेज भी आने लग जाएगा अगर आप उसके बारे में अच्छा सोचते हो, अच्छी थिंग्स रखते हो, अपनी लाइफ में खुश रहते हो, अगर अच्छे स्टेटस लगाते हो, उसके पीछे भागना बंद करते हो, थोड़ा सा स्पेस मेंटेन करते हो, थोड़ा सा उसे इरिटेट करना बंद करते हो, प्यार देना सप्लाई कम कर देते हो, आप लोगों के बीच में खुश रहते हो, हंसते हो, मुस्कुराते हो, तो यार ये चीज़ ना बहुत खास है आपके लिए। ये 3 पॉइंट था, अगर आपने इसको समझ लिया ना तो आपकी पार्टनर आपके लाइफ में आना चाहेगी। थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़ा वक्त लगेगा, मगर आना चाहेगी। 10 से 12 दिन के अंदर आपको कॉल या मैसेज आ जाएगा, गारंटी लेता है भाई इसका। बस प्रॉपर्ली सही तरीके से समझना इस बात को, ठीक है? अगर आपको ये बात यहाँ तक अच्छी लगी हो तो धन्यवाद, बस इस वीडियो पे एक लाइक कर देना, ठीक है? अधिक जानकारी के लिए आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, यूजर नेम है कैलाश राय 2.0, तो फॉलो जरूर करिएगा। बस इस वीडियो पे एक लाइक कर देना। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर प्रेस करिएगा, और दोस्तों शेयर करिएगा, प्लीज शेयर करिएगा। हमारी ये बात औरों तक भी पहुंचनी चाहिए, इसलिए शेयर करिएगा। धन्यवाद।